नमस्कार, मैं वैदेही चौहान राजनिर्माण न्यूज के हिंदी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। विजय वडेट्टीवार के खिलाफ सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। शहीद हेमंत करकरे को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर नवनीत राणा का पलटवार। कहा, ऐसे तोप को हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। और नागपुर शहर में खुलेआम चल रहा है नशे का कारोबार। 4000 रुपए तोला बिक रही चरस। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। शहीद आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे को लेकर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के बयान के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में वडेट्टीवार के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अभियोग्य मामला दर्ज किया गया। शहीद हेमंत करकरे के संदर्भ में दिए गए बयान के लिए विजय वडेट्टीवार के खिलाफ प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अभियोग्य मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी की ओर से इसकी शिकायत थाने और चुनाव आयोग से की गई थी। भाजपा विधि प्रकोष्ठ महानगर अध्यक्ष एडवोकेट परीक्षित गजानन मोहिते ने पिछले हफ्ते शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक वडेट्टीवार ने आरोप लगाया था कि करकरे की मौत के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी का हाथ था। वडेट्टीवार ने बीजेपी और उसके उम्मीदवार उज्जवल निकम पर गद्दार होने का भी आरोप लगाया। ऐसा बयान देकर वडेट्टीवार ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है और समाज में कलह पैदा करने की कोशिश की है। बीजेपी का मानना है कि विजय वडेट्टीवार का बयान बेबुनियाद और कोर्ट की अवमानना है। बीजेपी की ओर से चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सहायक चुनाव रिटर्निंग अधिकारी संजय बोकड़े ने वडेट्टीवार के खिलाफ सीताबर्डी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसके आधार पर पुलिस ने वडेट्टीवार के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अभियोग्य मामला दर्ज किया है। इसी साल सीएम शिंदे की पार्टी ज्वाइन करने वाले रविंद्र वायकर ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास दो विकल्प थे, जेल जाओ या फिर अन्य पार्टी ज्वाइन कर अपना रुख स्पष्ट करो। एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना के प्रत्याशी रविंद्र वायकर ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। वायकर ने कहा कि साल की शुरुआत में वे ईडी और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की जांच के दायरे में आ गए थे। ऐसे में उनके पास दो ही विकल्प थे, पहला ये कि वे जेल चले जाए और दूसरा कि वे अन्य पार्टी ज्वाइन कर अपना रुख स्पष्ट करें। वायकर ने इसी साल सीएम शिंदे की पार्टी ज्वाइन की है। वायकर उद्धव ठाकरे के करीबी रहे हैं। रविंद्र वायकर ने कहा कि जब जांच एजेंसियां उन्हें समन भेज रही थी तो उन्होंने उद्धव ठाकरे से मदद मांगी, लेकिन उन्हें मदद नहीं मिली। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से प्रत्याशी रविंद्र वायकर का कहना है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे से अपील की थी कि वे पीएम नरेंद्र मोदी समेत शीर्ष पर बैठे लोगों से संपर्क कर सकते हैं और उनकी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने कहा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वायकर का कहना है कि मेरी पार्टी को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। मी ईडीच्या माध्यमांना जे आहेत EOW असेल, ईडी असेल, जी कंप्लेंट झाली त्याला सामोरा गेलो आणि हे सामोरा गेल्यानंतर त्यांना सांगितलं देखील मी की हे सर्व खोटं आहे आणि त्या पद्धतीने ते फेस पण केलं। आणि हे केल्यानंतर मी ज्यावेळेला उद्धव साहेबांना भेटलो, एकदा नव्हे, दोनदा नव्हे, तीनदा भेटलो, तेही माझ्या इथे येऊन गेले आणि त्यांना मी म्हटलं होतं की बाबा ही अशी जी परिस्थिती आली याच्यामधून मार्ग काढला पाहिजे आणि हा मार्ग काढणं एकच आहे की वरिष्ठांना म्हणजे पंतप्रधानांना वगैरे फोन आपल्याकडनं गेला ते सर्व जे चुकीचं चाललेलं आहे थांबू शकेल। परंतु त्यावेळेला त्यांनी मी काही तसं काही करू शकत नाही अशा पद्धतीचं त्यांचं होतं, तुला फेस करावं लागेल। आता फेस करावं लागेल म्हटल्यानंतर कशा पद्धतीने फेस केलं पाहिजे? एक तर तुम्हाला माहिती आहे की चव्हाण हे आतमध्ये गेले होते त्यांच्या याच्याबद्दल फेस म्हणजे एकतर आज जायचं ते मी म्हटलं, किंवा आपण एखाद्या पक्षात गेला आणि आपली जर भूमिका जर समजवली आणि ती समजत असेल आणि त्याच्यानंतर मी तो प्रवेश केलेला आहे असं नव्हे। कारण माझं होतं ते खरंच होतं, मी फेस केलंच होतं, फक्त मला माझ्या मागे माझ्या पक्षप्रमुखाने उभं राहिलं पाहिजे होतं, माझी त्याच्यातनं सोडवणूक केली पाहिजे होती, ही झाली नव्हती। आणि मग मी आत्ताचे मुख्यमंत्री जे आहेत शिंदेसाहेब यांच्याबरोबर आमच्या चर्चा झाल्या आणि या चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी ते ऐकून घेतलं माझं संपूर्ण म्हणणं की हे काय आहे, कसं काय आहे, आणि त्यांनी मग संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलून सांगितलं की हे सर्व बरोबर असताना तुम्ही असं का करता, एवढा त्यांनी पाठिंबा दिला
आणि पाठिंबा दिल्यानंतर जो टेन्समध्ये आम्ही गेलो होतो, डिप्रेशनमध्ये जे गेलो होतो, ते सर्व निघून गेलेलं आहे. वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद. नागपुर वासियों के लिए खुश खबर, श्रीमय कलेक्शन आपके लिए लाया है हर तरह के कपड़े अब किफायती दाम पर. न्यूबॉर्न बेबी के 20 रुपए से लेकर 2000 तक के कपड़े एक ही छत के नीचे उपलब्ध. किफायती और होलसेल रेट में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, जीन्स, ट्राउजर्स, जैगिंग, लेगिंग, अंडरगारमेंट्स, बच्चों के कपड़ों की स्पेशल रेंज, हर वैरायटी के लेडीज जीन्स, पार्टी वेयर की बड़ी तथा किफायती रेंज. सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज, बच्चे, जवान, महिला, बूढ़े, सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध. हिंगना परिसर में एकमात्र स्थान जहां होलसेल रिटेल रेट में सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध. तो एक बार आकर सेवा का मौका अवश्य दे. ग्राहकों की पहली पसंद श्रीमय कलेक्शन. महेंद्र ट्रैक्टर कंपनी, MIDC, हिंगना रोड, नागपुर. बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है. अब राष्ट्रनिर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर. हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5000 रुपए में. अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक. अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें. नागपुर से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है. समृद्धि महामार्ग पर हुई घटना में एक ट्रक पलटने के बाद उसमें मौजूद गोवंश रास्ते पर बिखर गए. इस दुर्घटना में 9 गोवंश की मौत होने की जानकारी सामने आई है. समृद्धि महामार्ग पर गोवंशों की गाड़ी पलटने से एक बड़ी दुर्घटना हुई है. इस हादसे में 9 गोवंशों की मौत हो गई है. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे रोड पर गाय जख्मी हालत में पड़ी हुई है. इन गायों को कटाई के लिए अवैध रूप से ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में यह हादसा हुआ, जिसके बाद मामला उजागर हुआ. इस मामले में हिंगना पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और पंचनामा किया. साथ ही पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है. ये पहली बार नहीं है जब अवैध तरीके से गोवंशों की तस्करी की जा रही हो. इस अवैध धंधे के खिलाफ पुलिस कई बार कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन अपराधी गोवंश तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं. अब इस घटना के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. पिछले 15 दिनों से यवतमाल शहर में घरों के सामने खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही है. एक घटना में तोड़फोड़ करने वाला गिरोह CCTV कैमरे में कैद हो गया, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है, जिसे लेकर नागरिक अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. यवतमाल शहर के अंबिका नगर सुराना लेआउट कपिल वस्तु नगर में 10 लोगों का एक समूह पिछले 15 दिनों से हुड़दंग मचा रहा है. इलाके में 8 दिन पहले घर के परिसर में 2 पहिया वाहन और कारों को जलाने की घटना हुई थी. अब फिर एक ही दिन में एक कार्गो ऐप और एक कार समेत 4 वाहनों में तोड़फोड़ की घटना हुई. कार तोड़ने वाला गिरोह CCTV कैमरे में कैद हो गया है. घर के सामने अनिकित लोहकरे का मालवाहक वाहन खड़ा था. सुबह 2 बाइक पर सवार 6 लोगों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए. वादी पक्ष के दीपक पुरुषोत्तम कदम, नीलेश महाजन, शेख सलमान इकबाल आदि के वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई. गाड़ी तोड़ने की आवाज सुनकर जैसे ही इलाके के लोग जगे तो गिरोह गंदी गंदी गालियां देते हुए वहां से भाग गया. ये सब CCTV कैमरे में कैद हो गया है. उसके आधार पर शहर पुलिस ने जीता मेश्राम, अविनाश दिलीप पवार, उमेश शेख के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है. हालांकि इस मामले में पुलिस ने किसी भी आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया है. वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद. नागपुर वासियों के लिए खुश खबर, श्रीमय कलेक्शन आपके लिए लाया है हर तरह के कपड़े अब किफायती दाम पर. न्यूबॉर्न बेबी के 20 रुपए से लेकर 2000 तक के कपड़े एक ही छत के नीचे उपलब्ध. किफायती और होलसेल रेट में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, जीन्स, ट्राउजर्स, जैगिंग, लेगिंग,
अंडरगारमेंट्स, बच्चों के कपड़ों की स्पेशल रेंज, हर वैरायटी के लेडीज जीन्स, पार्टी वेयर की बड़ी तथा किफायती रेंज। सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज, बच्चे जवान महिला बूढ़े, सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हिंगना परिसर में एकमात्र स्थान जहां होलसेल रिटेल रेट में सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध। तो एक बार आकर सेवा का मौका अवश्य दे। ग्राहकों की पहली पसंद श्रीमय कलेक्शन, महेंद्र ट्रैक्टर कंपनी, MIDC, हिंगना रोड, नागपुर। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्रनिर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अमरावती से बीजेपी के उम्मीदवार नवनीत राणा ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार किया है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने अपने छोटे भाई को तोप बताया था। इस पर नवनीत राणा ने कहा कि ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को तोप कहा था। इसके बाद सांसद नवनीत राणा ने पलटवार किया है। नवनीत राणा ने कहा कि वो जल्द ही हैदराबाद आएंगी और देखेंगी कि उन्हें कौन रोकता है। नवनीत राणा ने कहा कि बड़े ओवैसी ने कल एक मंच पर बड़े उत्साह के साथ कहा था कि मैंने छोटे को दबा के रखा है, हमारा छोटा तोप है। मैं आपको बताना चाहूंगी, बड़े की ऐसे तोप को हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। बड़ा कहता है कि छोटा हमारा खूंखार है, अरे ऐसे खूंखार हम घर में पालते हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मुर्गी और मुर्गी का बच्चा कब तक खैर मनाता है। बड़ा कहता है मैंने छोटे को संभाल के रखा है, समझा के रखा है, इसीलिए आंखों के सामने है, नहीं तो आज राम भक्त और मोदी जी की शेर हर गली में घूम रहे हैं। बहुत जल्द मैं हैदराबाद आती हूँ और मैं देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। उनके इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। बड़े ने ओवैसी ने कहा कल एक मंच पे बहुत उत्साह के साथ, हेट्रेड स्पीच के साथ, कि मैंने छोटे को दबा के रखा और हमारा छोटा तोप है। मैं आपको बताना चाहूंगी बड़े कि ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। बड़ा कहता है कि छोटा हमारा खूंखार है, अरे ऐसे खूंखार हम घर में पालते हैं। ये याद रखना कि मैं भी माजी सैनिक की बेटी हूँ, कि मैं भी देखना चाहती हूँ मुर्गी और मुर्गी का बच्चा कब तक खैर मनाता है। और बड़ा कहता है कि मैंने छोटे को संभाल के रखा है, मैंने छोटे को समझा के रखा है। अरे समझा के रखा है इसलिए बड़े तुम्हारे आंखों के सामने है, नहीं तो आज राम भक्त और मोदी जी के शेर हर गली में घूम रहे हैं। दबा के रखा है इसके लिए नजरों के सामने है। इतना ही मैं कहूंगी और मैं भी देखती हूँ, बहुत जल्द मैं हैदराबाद आती हूँ, मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीजन में TC के पद पर कार्यरत अल्फिया खान पठान ने एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। अल्फिया पहले भी बॉक्सिंग में अपना नाम कमा चुकी है। इसके बाद सभी स्तरों से उसकी सराहना की जा रही है। मध्य रेलवे के नागपुर मंडल की TC अल्फिया खान ने बॉक्सिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कजाकिस्तान में एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन द्वारा किया गया था। इसमें सेंट्रल रेलवे से अल्फिया ने हिस्सा लिया था। अल्फिया इससे पहले भी कई जगहों पर बॉक्सिंग प्रतियोगिताएं जीत चुकी है। 2023 में उन्होंने बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित 77वीं अखिल भारतीय पुरुष और महिला इंटर रेलवे बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले 2022 में उन्होंने एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल जीता था। 2021 में उन्होंने यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और विश्व की सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का खिताब अर्जित किया। 2019 में उन्होंने एशियन जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। अल्फिया बचपन से ही बॉक्सिंग में नाम कमा रही है। अल्फिया ने अब तक अपना शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए 19 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीते हैं।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। नागपुर वासियों के लिए खुश खबर, श्रीमय कलेक्शन आपके लिए लाया है हर तरह के कपड़े अब किफायती दाम पर। न्यूबॉर्न बेबी के 20 रुपए से लेकर 2000 तक के कपड़े एक ही छत के नीचे उपलब्ध। किफायती और होलसेल रेट में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, जीन्स, ट्राउजर्स, जैगिंग, लेगिंग, अंडरगारमेंट्स, बच्चों के कपड़ों की स्पेशल रेंज, हर वैरायटी के लेडीज जीन्स, पार्टी वेयर की बड़ी तथा किफायती रेंज। सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज, बच्चे, जवान, महिला, बूढ़े, सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हिंगना परिसर में एकमात्र स्थान जहां होलसेल रिटेल रेट में सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध। तो एक बार आकर सेवा का मौका अवश्य दे। ग्राहकों की पहली पसंद श्रीमय कलेक्शन। महेंद्र ट्रैक्टर कंपनी, MIDC, हिंगना रोड, नागपुर। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर आम आदमी पार्टी नागपुर की ओर से जश्न मनाया गया। इस बारे में एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया था। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल को बरी कर दिया जाएगा ऐसा दावा भी किया। आम आदमी पार्टी नागपुर की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर जश्न मनाया गया। इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि भविष्य में जब अरविंद केजरीवाल बरी हो जाए तो लोकतंत्र की जीत का जश्न जोरों शोरों से मनाएं। इस मौके पर आम आदमी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक इंतरिम न्याय में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत दे दी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर अध्यक्ष अजिंक्य कलम्बे, महाराष्ट्र प्रदेश सचिव डॉक्टर शाहिद अली जाफरी, सोनू फटिंग, नागपुर महासचिव डॉक्टर अमेय नारनवरे, नागपुर महासचिव श्रीमती अरुण ज्योति कन्हेरे, नागपुर कोषाध्यक्ष एवं मीडिया प्रमुख महेश बावनकुले, मीडिया प्रमुख सचिन वाघाडे एवं चंद्रशेखर पारत आदि उपस्थित थे। ज्यावेळेस दिल्लीची जनता जेल का जवाब वोट से देने वाली है, जे या लोकांनी तुरुंगात माननीय अरविंद केजरीवालला टाकलाय, तुमच्या मागच्या 2 वर्षांपासून जास्त सुरू आहे या सगळ्या गोष्टी। 1000 जास्त ऑफिसर यांनी लावले, 500 जास्त रेट्स यांनी केली आहे। काही तर भेटलं असतं, फक्त आणि फक्त अप्रूव्हलच्या बेसिसवर हे लोक केस चालवत आहे। तुम्ही समजून घ्या की हे फक्त आणि फक्त इलेक्शन पर्यंत अडवायचं, या लोकांना प्रचारापासून वंचित ठेवायचं, हेच यांचा कार्यक्रम आहे। आणि इतकं इलेक्शन सामोरं जात आहे, मोदी साहेब आता आपल्या जे त्यांचं आहे हिंदू मुस्लिम त्याच्यावर येत आहे। तुम्ही समजून जा की हे लोक इलेक्शन हारत आहे आणि इंडिया आघाडी इलेक्शन जिंकत आहे, हे यांचं फ्रस्ट्रेशन आहे। आणि अरविंद केजरीवाल आल्यावर हे प्रचार 10 गुणांनी 38 स्पीडनी वाढेल याचं आम्ही तुम्हाला आश्वासन देऊ शकतो। आणि येणाऱ्या काळामध्ये इतक्या पण सीटवर आम आदमी पार्टी आणि मित्रपक्ष लढेल, त्यांना एक पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स अरविंद केजरीवाल साहेब बाहेर आल्यामुळे दिसेल तुम्हाला। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर नागपुर के प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान श्री बद्रीनाथ के दर्शन किए। इस अवसर पर शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंगल की उपस्थिति में भव्य प्रसाद वितरण भी किया गया। मध्य भारत के एकमेव भगवान श्री बद्री नारायण का प्राचीन मंदिर, जो कि मध्य नागपुर के सेंट्रल एवेन्यू रोड, दोसर भवन चौक, लोहापुरा में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर भगवान श्री बद्रीनाथ का पट महोत्सव आयोजित किया गया था। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता, पूर्व विधायक गिरीश व्यास ने भगवान के प्रथम दर्शन किए व श्री पोद्दारेश्वर राम मंदिर के ट्रस्टी पुनीत पोद्दार ने धर्म ध्वज का पूजन किया।
रमेश मंत्री दीपक पटेल, मुन्नालाल गौर, श्रीनिवास अग्रवाल सहित नगर के मान्यवर पट महोत्सव कार्यक्रम में प्रमुखता से उपस्थित थे। सुबह की आरती व पूजन नागपुर शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंगल के हस्ते गणेशपेट थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मच्छेंद्र पंडित, तहसील थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीप बुआ और थाने के पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुई। इस दौरान भगवान का विधिवत पूजन भी किया गया। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंगल ने प्रसाद वितरण का शुभारंभ किया व मुख्य पुजारी पंडित उमेश तिवारी का सत्कार किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। नागपुर वासियों के लिए खुश खबर, श्रीमय कलेक्शन आपके लिए लाया है हर तरह के कपड़े अब किफायती दाम पर। न्यूबॉर्न बेबी के 20 रुपए से लेकर 2000 तक के कपड़े एक ही छत के नीचे उपलब्ध। किफायती और होलसेल रेट में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, जीन्स, ट्राउजर्स, जैगिंग, लेगिंग, अंडरगारमेंट्स, बच्चों के कपड़ों की स्पेशल रेंज, हर वैरायटी के लेडीज जीन्स, पार्टी वेयर की बड़ी तथा किफायती रेंज। सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज, बच्चे, जवान, महिला, बूढ़े, सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हिंगना परिसर में एकमात्र स्थान जहां होलसेल रिटेल रेट में सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध। तो एक बार आकर सेवा का मौका अवश्य दे। ग्राहकों की पहली पसंद श्रीमय कलेक्शन, महेंद्र ट्रैक्टर कंपनी, MIDC, हिंगना रोड, नागपुर। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। महाराष्ट्र में मौसम बदल रहा है। एक तरफ जहां तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। तस्वीर में ये भी दिख रहा है कि कुछ जगहों पर बारिश भी हो रही है। तो आइए पता करते हैं। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के बाकी 29 जिलों में आज से अगले हफ्ते तक कुछ जगहों पर भारी बारिश और कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। 16 मई तक बादल छाए रहेंगे और बारिश की भी संभावना है। इस दौरान बिजली, हवा, बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। खासकर महाराष्ट्र के 29 जिलों में रविवार 12 मई से अगले 5 दिनों यानी गुरुवार 16 मई तक विशेष ओलावृष्टि के साथ मध्यम बेमौसम बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगले 5 दिनों में 5 जिलों कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, धाराशिव और लातूर में मध्यम बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के चौथे और 5वें चरण के दौरान महाराष्ट्र में गर्मी का कोई एहसास नहीं होगा। नागपुर शहर में खुलेआम नशे का कारोबार हो रहा है। इन दिनों चरस की काफी मांग है और इसमें ज्यादातर कॉलेज के छात्र शामिल है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चरस 4000 रुपए तोला बिक रहा है। संतरा नगरी को लोग कहीं नशा नगरी न कहने लगे। किसी को ये सुनकर भले अजीब लगे, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब लोग क्राइम कैपिटल की तरह नागपुर को नशा नगरी कहने लगेंगे। एमडी के बाद चरस सबसे महंगा नशा माना जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नागपुर में इन दिनों 4000 रुपए तोला चरस विविध ठिकानों पर बिक रहा है। ऐसा नहीं है कि इस बारे में पुलिस के एनडीपीएस दस्ते से लेकर क्राइम ब्रांच के अन्य विभाग के दस्ते को मालूम न हो, लेकिन कोई भी दस्ता कार्रवाई करने का इच्छुक नहीं दिखाई देता। नशे के कारोबारियों की धरपकड़ करने में पीछे क्यों रहती है? गांजा व एमडी का नशा करने वालों में विद्यार्थी वर्ग भी पीछे नहीं है। उसी तरह चरस के शौकीनों में ज्यादातर कॉलेज के विद्यार्थी बताए जा रहे हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग और अन्य पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी नशे के आदी बन रहे हैं, लेकिन पुलिस छिटपुट कार्रवाई करके अधिकारियों को खुश कर देते हैं। नागपुर के ताजबाग, गिट्टी खदान, शांतिनगर, हसनबाग, मोमिनपुरा सहित कई इलाके इन दिनों गांजा एमडी के साथ ही चरस बिक्री के रूप में प्रसिद्ध हो रहे हैं।
इसे लेकर अगर पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं जब नागपुर नशा नगरी कहलाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। नागपुर वासियों के लिए खुश खबर, श्रीमय कलेक्शन आपके लिए लाया है हर तरह के कपड़े अब किफायती दाम पर। न्यूबॉर्न बेबी के 20 रुपए से लेकर 2000 तक के कपड़े एक ही छत के नीचे उपलब्ध। किफायती और होलसेल रेट में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, जीन्स, ट्राउजर्स, जैगिंग, लेगिंग, अंडरगारमेंट्स, बच्चों के कपड़ों की स्पेशल रेंज, हर वैरायटी के लेडीज जीन्स, पार्टी वेयर की बड़ी तथा किफायती रेंज। सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज, बच्चे, जवान, महिला, बूढ़े, सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हिंगना परिसर में एकमात्र स्थान जहां होलसेल रिटेल रेट में सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध। तो एक बार आकर सेवा का मौका अवश्य दे। ग्राहकों की पहली पसंद श्रीमय कलेक्शन, महेंद्र ट्रैक्टर कंपनी, MIDC, हिंगना रोड, नागपुर। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्रनिर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। विजय वडेट्टीवार के खिलाफ सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। शहीद हेमंत करकरे को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर नवनीत राणा का पलटवार, कहा ऐसे तोप को हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। और नागपुर शहर में खुलेआम चल रहा है नशे का कारोबार, 4000 रुपए तोला बिक रही चरस। राष्ट्रनिर्माण न्यूज की हिंदी बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्रनिर्माण न्यूज। नमस्कार।